देखिए इस वक्त जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब ये फोटो ऑप हो रहा था उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने बाकी सभी नेता को कहा कि जरा पीछे में उस फोटो को भी देखिए। वहां पर ठीक पीछे में एक फोटो लगी हुई है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को जब गोली लगी थी और उसके बाद उन्होंने फाइट करते हुए जो उसकी एक बड़ी तस्वीर पूरी दुनिया में चर्चित हुई थी। उन्होंने कहा कि वो फोटो देखो कि ये फोटो, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अब आप देखिए जर्मनी के चांसलर ने कहा कि पहले सीज फायर करो फिर हम अगली मीटिंग करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उसी समय उनकी बात को खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि पुतिन को सीज फायर के लिए वो नहीं मना सकते। अब अगर आप सीज फायर के लिए नहीं मना सकते हैं तो आप जो ये सो कॉल्ड सिक्योरिटी गारंटी है इसके लिए पुतिन को कैसे मना लेंगे? वो भी तब, देखिए सिक्योरिटी गारंटी की बात आ रही है लेकिन असली मुद्दा होगा अब जो मीटिंग हो रही है बंद कमरे में बिना कैमरे के, उसमें जो सिक्योरिटी गारंटी किस तरह की होगी वो देखने वाली बात है। अगर सिर्फ कागजी गारंटी होगी तो पुतिन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कोई सिक्योरिटी गारंटी रूस के लिए खतरा है। यही तो है कि मतलब जो जिस भी बात को लेकर ये कहा जा रहा है कि सुरक्षा गारंटी प्राथमिकता पर है, तो उसके एवज में क्या लिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, इसका डिस्कशन होना हम ये कह सकते हैं कि अभी बाकी है। जी बिल्कुल, देखिए जैसे कई सारी शर्तें थी, मसलन कि बच्चों को छोड़ दीजिए, युद्धबंदियों को छोड़ दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बल्कि रूस की सेना तो बार बार कहती है कि हम कहते हैं युद्धबंदी ले जाओ, यूक्रेन ले नहीं रहा है, तो युद्धबंदियों को छोड़ना बहुत आसान है। जो बच्चे रूस चले गए थे वो वापस आ जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए डिस्ट्रक्शन को लेकर कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है कि कैसे यूक्रेन को कंपनसेट किया जाए। असली बात दो है। पहली बात सिक्योरिटी गारंटी, क्योंकि वो नाटो का दूसरा रूप नहीं हो सकता, और दूसरी बात जमीन का क्या होगा, क्योंकि जमीन आपको रोकूंगी मैं। हमारे साथ पुनीत आलूवालिया जुड़ गए हैं, ये सदस्य हैं रिपब्लिकन पार्टी के, वॉशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, अमेरिका में किस तरह से देखा जा रहा है, क्योंकि एक बड़ा मौका है तब जबकि ट्रंप की सभी ने मिलकर तारीफ की है, वो तमाम यूरोपियन यूनियन के नेता जो यहाँ पर पहुंचे, ज़ेलेंस्की यहाँ पर पहुंचे, पिछली बार जिस तरह की मुलाकात हुई थी उससे बिल्कुल अलग मुलाकात थी, और ऐसा लगता है बातचीत से, हालांकि बार बार इफ लगाया है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन लगता है कि कुछ रास्ता यहाँ से निकल सकता है। इस वक्त किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? जो मैं मीडिया में देख रहा हूँ कि इट्स वेरी पॉजिटिव and President Trump has achieved which was not many people thought could happen. उन्होंने एक स्टेलमेट थी, जो बात नहीं हो रही थी पुतिन से, वो उन्होंने शुरुआत करी है। उसका जो एक डेडलॉक था उसको उन्होंने तोड़ा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ये वॉर थी बाइडेन की, द इनएफिशिएंसी ऑफ इनइफेक्टिवनेस ऑफ प्रेसिडेंट बाइडेन व्हिच प्रेसिडेंट ट्रम्प हैज इनहेरिटेड। अब वो चाहते हैं कि एक तरह से वो एक पीस का प्रतीक बने, और जो इजराइल और मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं वही यहाँ पे रशिया के साथ कर रहे हैं। पुतिन इज वेरी टफ, ही इज अ टफ नेगोशिएटर, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो नजर आ रहा है कि पूरे यूरोपियन यूनियन एक बड़ा सवाल मीडिया को लेकर, इन्हीं से क्वेश्चन पूछना जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ। इस वक्त हमारे साथ भटनागर जी भी जुड़े हुए हैं। पुनीत जी देखिए, जो आप बात कह रहे हैं ये तो एक गुडी पिक्चर दिखा रही है, लेकिन गुडी पिक्चर तब तक तो ठीक है जब तक आप कैमरे के सामने है, लेकिन जब तक कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उस पर बात करना बेमाना सा है। ऐसे में भटनागर जी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि इस तरह की फेरी टेल्स वाली पिक्चर दिखाकर किसी तरह के कोई भी पीस प्राइज वाला जो पुरस्कार है वो हासिल कर सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप? और जो बंद कमरे में मीटिंग होगी उसमें सुरक्षा गारंटी को लेकर कौन सी ऐसी बात होगी जिसको लेकर हम कहेंगे कि हाँ, पुतिन को लेकर जितना हावी नजर आ रहे थे पुतिन उस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप के साथ, नहीं ऐसा नहीं हुआ, यूरोपीय यूनियन और ज़ेलेंस्की की बात को तरजीह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने? बिल्कुल, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये प्रॉपर फोटो ऑप था जिसमें ट्रंप हैज़ कम आउट इन वेरी प्लस पिक्चर। लेकिन एक्चुअल जो लड़ाई है, जो एक्चुअल जो मारकाट होगी, वो अब शुरू होगी इन सब लीडर्स के बीच में। कौन कितना कमिट करेगा? ट्रंप बड़े स्मार्टली उन्होंने एक स्पीच में एक सेंटेंस में सिर्फ ये कहा कि आप सब लोगों ने बहुत अच्छा किया कि एग्री कर गए फ्रॉम 2% to 5% इंक्रीज इन जीडीपी फॉर दी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। तो बड़े क्वाइटली उन्होंने बोला ये टारगेट भी है हमारा, उसको ना भूलें। और अब जो होगा, जो नेक्स्ट फ्यू आवर्स में जो होगा वो चुपचाप होगा, और वो डिसाइड करेगा कि आगे की क्या रणनीति रहेगी इन यूरोप की तरफ से और नेटो की तरफ से। और यही मेरा सवाल पुनीत आपसे भी था कि ये कह रहे हैं ट्रंप कि वो चाहते हैं कि वो शांति स्थापित करें,
और वो इसकी कोशिश कर रहे हैं, उनकी तारीफ भी कर रहे हैं सब लोग जो वहाँ पहुँचे हैं आज की, वो बहुत सकारात्मक कदम उठा रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? अगर वो सिक्योरिटी गारंटी की बात कर रहे हैं तो इसके लिए पुतिन किस तरह से राजी होंगे, तब जबकि वो नेटो का सदस्य नहीं बनने देना चाहते हैं यूक्रेन को, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो चाहते हैं वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस ना हो। मिलिट्री प्रेजेंस नहीं होगी तो सुरक्षा गारंटी कैसे होगी? तो क्या ये सिर्फ बातचीत है? क्या ये सिर्फ एक फोटो ऑप है? क्या ये सिर्फ पोस्चरिंग है? दरअसल कुछ नहीं बदलने वाला। पोस्चरिंग नहीं है मैम, पोस्चरिंग नहीं है, क्योंकि देखिए इमीडिएटली मंडे को ज़ेलेंस्की साहब और बाकी यूरोपियन यूनियन के लीडर्स आए यहाँ पे टू डिस्कस दिस इज वेरी सीरियस मैटर, क्योंकि पीपल आर डाइंग, देयर हैज टू बी पीस दैट हैज टू प्रिवेल, एंड दैट इज व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप इज ट्राइंग टू अचीव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किस तरह से इसे घुमाएं, कि पूरे यूरोपियन यूनियन पूरा सपोर्ट में आगे खड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, और यूएस के साथ है, और दिस इज अ वेरी क्लियर मैसेज जो रशिया के साथ है और जो चाइना के साथ है, उनके लिए बहुत क्लियर मैसेज है कि डू यू वांट टू बी विद द फ्री वर्ल्ड or do you want to be with a world which is controlled by despots or by communists? Okay. That's a decision that has to be made by the people who are watching the optics. This is very important. This is very historic if you look at it. और ये सबसे important बात है, अभी तो पोस्टरिंग कह दें या कुछ कह दें, yes, as I said earlier, ट्रम्प साहब जो आपके पुतिन साहब हैं, he's a tough negotiator and he has a certain vision, and that is the reason why the entire European Union, along under the leadership and with the leadership of President Trump, who's trying to work on peace. And that's the reason, if you see, this conversation is far more different tone than what we have seen earlier. आप कह रहे हैं पुनीत जी कि वो टफ नेगोशिएटर हैं, लेकिन जो अभी हमें लग रहा है और जो हमें 15 तारीख को पुतिन के सामने लग रहा था, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट लग रहे हैं दोनों ही चीजें। अगर आप पुतिन के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उस वक्त की तस्वीर को देखें और आज जो मुलाकात हो रही है और जो बातें निकल कर आ रही हैं, मनीष क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? क्योंकि ऐसा लग रहा था कि तब वो पुतिन की बातों को लेकर राजी थे, लेकिन हाँ, यहाँ यूरोपीय यूनियन और ज़ेलेंस्की को लेकर थोड़ा सा टफ जरूर नजर आ रहे हैं, लेकिन उतने भी वो टफ नेगोशिएटर नहीं लग रहे हैं इस पूरी मुलाकात में अभी तक, बयानों के आधार पर अगर देखें तो। देखिए, एक डीलर होने का फायदा यही होता है कि आप पहले एक पार्टी की हाँ में हाँ मिलाएं, फिर दूसरे पार्टी की हाँ में हाँ मिलाएं, दोनों को कन्विंस करें कि थोड़ा सा तुम दे दो, थोड़ा सा तुम हटो। और ट्रंप इस काम को जीवन भर करते आए हैं, तो अब वो उसी काम को यहाँ पर व्हाइट हाउस में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर वही वाली बात है कि यहाँ पर अगर एक बंदे ने कह दिया कि भैया मेरी प्रॉपर्टी की ये रेट है, इससे मैं नहीं घटूंगा, फिर ट्रंप कैसे मनाएंगे? तो ट्रंप तो सिर्फ अपना कमीशन देख रहे हैं, चाहे वो कमीशन जिस भी रूप में हो। I disagree with that. ये यहाँ पे लाइव्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। आप इसको एक रियल स्टेट डील बना रहे हैं which is unfair, and that tells that you are very remorseless. नहीं पुनीत जी मैं समझ सकता हूं, लेकिन जो बात मैं कह रहा हूं वो ट्रंप भी कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये मेरे शब्द हैं, ये ट्रंप के ही शब्द हैं कि मैं तो बड़ा बिजनेस में डील करने का एक्सपर्ट हूं, मैं तो डील मेकर हूं, मैंने दुनिया भर के डील भी कर लूंगा। अभी आपको मैं बताता हूं, मैं समझ गया आपकी बात, लेकिन अभी मैं बताता हूं 3 दर्जन बार कम से कम ट्रंप ने कहा होगा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर करा दिया, सीज फायर करा दिया, लेकिन अभी वो गिना रहे हैं कि सीज फायर कराने का कोई फायदा नहीं होता, सीज फायर कराने का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि वो रूस और यूक्रेन में सीज फायर नहीं करा सकते। तो अभी वो अमेरिका की जनता को और अपने मागा समर्थकों को बता रहे हैं कि बेटा सीज फायर से कोई फायदा नहीं होता है, परमानेंट शांति चाहिए। किसके बीच कराइए अपने परमानेंट शांति? आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच। मनीष, इसी से जुड़ा एक और अहम सवाल, हमारे साथ संदीप त्रिपाठी मौजूद हैं। संदीप त्रिपाठी जी, यहाँ से आज क्या कुछ निकल कर सामने आएगा वो कुछ और देर में हमारे सामने जानकारी आएगी, लेकिन एक हद तक जो एक अंडरलाइंग स्टेटमेंट सुनाई दिया है हर तरफ से वो ये कि सुरक्षा गारंटी के लिए अमेरिका तैयार है, यूरोपियन यूनियन को भी और यूक्रेन को भी संतुष्ट करने के लिए, और उस पर बातचीत होगी, उसकी रूपरेखा पर बातचीत होगी और फिर पुतिन से बातचीत होगी। लेकिन क्या यहाँ से सबसे बड़ी सफलता ट्रंप की है? क्योंकि उनके समर्थक वो अमेरिका में जो संदेश देना चाहते हैं, वो दुनिया में जो संदेश देना चाहते हैं, वो सबसे ज्यादा सफल आज दिखाई दे रहे हैं, और ये उनके लिए एक बहुत पॉजिटिव संकेत है अपने देश में भी, अपनी छवि के लिए भी, कि देखिए किस तरह से यूक्रेन भी यहाँ आ रहा है, देखिए मैं जो कोशिश कर रहा हूँ उसमें पुतिन भी अमेरिका आए हैं, बातचीत की है, अब आगे एक और बातचीत होगी, यूरोपियन यूनियन के तमाम नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और वो भी कह रहे हैं कि आप सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे बड़ी अहमियत क्या इस बात की भी है कि उनकी छवि को बहुत जवाब लेंगे।